और चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ में। बड़ी वॉर ब्रेकिंग मिडिल ईस्ट में तनाव से जुड़ी हुई। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध पार्ट 2 का आगाज हो चुका है। जी हां, बेरूत पर हमले के बाद में मिसाइलों की बौछार है। इजराइल के 3 शहरों में ईरान ने जमकर कोहराम मचा दिया। हमले के बाद पूरा का पूरा इजराइल हाहाकार के बीच में नजर आता है। इजराइल पर हमले के वीडियोस ईरान ने बाकायदा जारी किए हैं और ये वीडियोस एक एक करके गवाही देते हैं कि किस तरह से तबाही का मंजर इन दिनों नजर आ रहा है और ये हकीकत है इन दिनों जिस तरह से यहाँ पर नजर आ रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं, ईरान के हमले का इजराइल ने करारा जवाब दिया। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान के हमले का इजराइल ने दिया है करारा जवाब। दरअसल ईरान के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। मेहराबाद एयरपोर्ट पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया है। इतना ही नहीं, आपको ये भी बता दें, तेहरान का जो एयरपोर्ट है वहां पर सभी फ्लाइट्स फिलहाल सस्पेंड कर दी गई है। स्पष्ट किया जा चुका है कि तेहरान में कोई भी फ्लाइट फिलहाल ऑपरेट नहीं होगी। यानी मिडिल ईस्ट में फिर महाजंग शुरू हो चुकी है, जिसका रुकना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन नजर आता है। ईरान इजराइल में एक बार फिर से जंग के हालात हैं। आइए आपको बताते हैं कि किस तरह से IRGC ने हमले को अंजाम दिया। दरअसल ईरान का इजराइल पर बड़ा मिसाइल हमला हुआ। रात भर इजराइल में मिसाइल अटैक हुए। कई शहरों में सायरन लगातार बजते रहे। लोगों को बंकरों और सुरक्षित जगहों पर भी भेजा गया। IDF का जवाब किस रूप में नजर आया? देखिए, IDF ने जवाब देते हुए जवाबी कार्रवाई की और डिफेंस अलर्ट, हाई अलर्ट पर एक तरह से डिफेंस यहां पर नजर आता है। इसके अलावा आपको ये भी बताते चले, लोगों को बंकर और सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। IRGC के हमले के बाद IDF की जवाबी कार्रवाई में पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि बखूबी यहां पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। ईरान का इजराइल पर बड़ा मिसाइल अटैक है और इजराइल ने एयर डिफेंस सिस्टम भी एक तरह से एक्टिवेट कर दिया है। अब आइए आपको बताते हैं कि ईरान के हमले के बाद में इजराइल ने आखिर कहां पर अटैक किए, किस तरह से हमलों को अंजाम दिया। समझिए, ईरान ने हाइफा में हमला किया तो इजराइल ने तेहरान को एक तरह से निशाने पर लिया। इसके अलावा हमने देखा कि रमत-गान में ईरान ने हमला किया तो इजराइल ने पलटवार किया इस्फहान के साथ में। रमत डेविड एयरबेस पर ईरान की तरफ से हमला किया गया तो करज पर इजराइल की तरफ से पलटवार किया गया। ईरान ने नेगेव को निशाना बनाया तो तबरीज को एक तरह से इजराइल की तरफ से निशाने पर लिया गया। तब ताबड़तोड़ बड़े हमले लगातार दोनों की तरफ से जारी हैं। इसी बीच आइए बड़ी खबर आपको बता दें, वॉर ब्रेकिंग, इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर किया है बड़ा अटैक। बड़ी वॉर ब्रेकिंग, इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किया। इसी को ही लगातार टारगेट किया जा रहा था। अब इजराइल ने दरअसल जिस रूप में ईरान के न्यूक्लियर सेंटर पर अटैक किया उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। धमाकों की गूंज से पूरा का पूरा ईरान का इस्फहान दहल उठा है। धमाकों की गूंज से ईरान में के इस्फहान में जगह जगह तबाही का मंजर नजर आया और इस्फहान शहर में 3 धमाकों से इलाके में भगदड़ मच गई। हालात तनावपूर्ण यहाँ पर एक तरह से नजर आए हैं। आगे बढ़ते हुए आइए आपको बताते हैं कि हमले के पीछे ईरान का आखिर मकसद क्या रहा, आखिर क्यों हमले को अंजाम दिया गया जिससे कोहराम मच चुका है। दरअसल समझिए, हमले के पीछे ईरान का मकसद क्या है। पहली वजह है बेरूत हमलों का बदला लेना। दूसरी वजह है लेबनान पर इजराइल हमले बंद करना, ये इस पर दबाव बनाना। तीसरी बड़ी वजह है अगर हमले नहीं रुके तो जवाब और भी ज्यादा खतरनाक होगा, ये एक कड़ा संदेश देना। चौथी वजह जो नजर आ रही है, हिजबुल्लाह के समर्थन में ईरान का बड़ा एक्शन नजर आता है। इसमें पांचवी वजह है स्थायी सीज फायर के लिए दबाव बनाना। ये एक तरह से टैक्टिक्स है ईरान की और अगर ये टैक्टिक्स वर्क कर गई तो मान के चलिए कि ईरान के लिए ये विन विन कंडीशन हो जाएगी। मिडिल ईस्ट में महाविनाश का ऐलान बच चुका है। शांति की उम्मीदें दफन हो चुकी हैं और अप्रैल का सीज फायर बारूद के धुएं में उड़ गया। ईरान ने इजराइल की छाती पर सैकड़ों मिसाइलें दागकर हाइफा और नाजरेत को हिला दिया तो पलटवार में इजराइल ने तेहरान और इस्फहान के आसमान को लाल कर दिया है। ट्रंप का फोन भी नेतन्याहू की जिद को रोक नहीं पाया और ट्रंप की कूटनीति फेल। इजरायली सेना मोर्चे पर है और दुनिया सवाल पूछ रही है, क्या 100 दिन बाद ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है? ये शांति का अंत है या विनाश का नया चैप्टर है। लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर जब इजराइल ने बम बरसाए
तो तेहरान का खून उबल उठा। ईरान ने चेतावनी दी थी कि वो चुन चुन कर बदला लेगा और सोमवार की रात ईरान ने अपनी मिसाइलों का मुंह इजराइल की तरफ खोल दिया। एक के बाद एक कयामत बनकर टूटी ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के डिफेंस सिस्टम को चुनौती देते हुए हाइफा और नाजरेत जैसे शहरों को दहला दिया। ईरान की IRGC ने सीधे शब्दों में धमकी दी है कि ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ईरान के सुप्रीम लीडर के वरिष्ठ सैन्य सलाहकार मोहसिन रजाई ने दो टूक कह दिया कि अगर इजराइल ने दक्षिण लेबनान या बेरूत पर अपनी सैन्य कार्रवाई नहीं रोकी तो उसे इससे भी ज्यादा कुचल देने वाले हमलों का सामना करना पड़ेगा। ईरान के सैकड़ों मिसाइल लॉन्चर इस वक्त रेडी टू फायर मोड पर हैं, जिनकी उंगली ट्रिगर पर है और जो इजराइल को नक्शे से मिटाने की कसम खा चुके हैं। इजरायली सेना के मुताबिक ये सैन्य टकराव कई दिनों तक खिंच सकता है। यही वजह है कि इजराइल की होम फ्रंट कमांड ने सुबह से ही अपने लाखों रिजर्व सैनिकों की लामबंदी शुरू कर दी है। कई रिजर्व बटालियनों को युद्ध के मैदान में उतरने का हुक्म भी दे दिया गया है। इतना ही नहीं, इजराइल ने कब्जे वाले वेस्ट बैंक और जॉर्डन सीमा पर अतिरिक्त फौज की तैनाती कर दी है। यानी इजराइल चारों तरफ से घिर चुका है और वो एक साथ कई मोर्चों पर महायुद्ध की तैयारी कर रहा है। पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप ने खुद को शांति का मसीहा साबित करने के लिए क्या क्या दावे नहीं किए थे, लेकिन इस बार ट्रंप का वो रसूख काम नहीं आया जिसका वो दम भरते थे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद बेंजामिन नेतन्याहू को फोन करके हमले रोकने को कहा था, लेकिन नेतन्याहू ने सुपर पावर की नसीहत को मलबे में तब्दील कर दिया। जैसे ही ईरानी मिसाइलें इजराइल की जमीन पर गिरी, नेतन्याहू के लड़ाकू विमानों ने ईरान के इस्फहान और तेहरान को दहला दिया। इस्फहान में हुए जोरदार धमाकों की आवाज ने साफ कर दिया कि इजराइल अब पीछे हटने के मूड में कतई नहीं है। नेतन्याहू ने ट्रंप की बात ना मानकर ये साबित कर दिया कि तेल अवीव अब अपनी जंग खुद लड़ेगा, चाहे इसके लिए पूरी दुनिया को युद्ध की आग में क्यों ना झोंकना पड़े। ट्रंप सिर्फ लाचार होकर देख रहे हैं और इधर तेहरान से लेकर यरूशलेम तक विध्वंस की स्क्रिप्ट पर दस्तखत हो चुके हैं।
लेकिन फिक्र सिर्फ ईरान और इजराइल की नहीं है। कूटनीति के जानकार मान रहे हैं कि अगर ये युद्ध अब नहीं रुका तो तबाही की ये आग पूरे अरब जगत को अपनी चपेट में ले लेगी। ईरान के एक्टिव होते ही यमन से हूती विद्रोही भी इस जंग में कूदने के लिए तैयार बैठे हैं। लाल सागर से लेकर इजराइल के दक्षिणी छोर तक हूती लड़ाके ड्रोन और मिसाइलों से गदर मचाने की प्लानिंग कर चुके हैं। जब ईरान का परमाणु और मिसाइल पावर और हूती का आत्मघाती दस्ता एक साथ इजराइल पर टूटेगा तो जॉर्डन, सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब देश भी इस तबाही के कंपन से अछूते नहीं रहेंगे। पूरा मिडल ईस्ट बारूद के ऐसे ढेर पर बैठ गया है जहां एक और चिंगारी और सब कुछ स्वाहा हो जाएगा। तबाही चीख चीख कर कह रही है कि ये 100 दिन का युद्ध विराम सिर्फ एक शांति नहीं बल्कि एक बड़े तूफान से पहले का सन्नाटा था। मिडल ईस्ट में विनाश का अलार्म बज चुका है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है, इजराइल झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका का खौफ अब खत्म हो चुका है। जब महाशक्तियों की धमकियां बेअसर हो जाएं और तानाशाह युद्धवीर अपनी जिद पर अड़ जाए तो अंजाम सिर्फ और सिर्फ कयामत होता है। देखना यह है कि आने वाले चंद घंटों में इस्फहान और हाइफा की ये जंग दुनिया को किस विनाश की तरफ धकेलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।